हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम फिर से मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम पार्ट 1 कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और बाकी की वीडियोस देखना चाहते हो मैथमेटिक्स की, तो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जेके एसएसबी मैथ की। वहाँ पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है, सभी के सभी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे कैसे करते हैं क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ, शॉर्टकट के साथ, ताकि आप जल्दी से जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाओ और अपना टाइम बचा पाओ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। 11 से 12 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, जहां पर कहा गया है टू नंबर्स, दो नंबर हैं कोई, आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। ठीक है, कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। इस तरह के क्वेश्चंस हमने हालांकि परसेंटेज में भी किए थे, बट फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या कहा गया है। कोई दो नंबर हैं, वो किसी तीसरे नंबर से एक नंबर जो 20% ज़्यादा है, एक नंबर 50% ज़्यादा है। किस नंबर से ज़्यादा है, किस नंबर से ज़्यादा है? तीसरे नंबर से ज़्यादा है ना, तो उसको हम 100 मान के चलते हैं। उसको हम 100 मान के चलते हैं। आप x भी मान सकते हो, बट आपको परसेंटेज में भी बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशंस आ जाती ना, नंबर को 100 मान लिया करो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हम अभी देख भी लेंगे। कहा गया एक नंबर जो है वो इससे, ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास वो थर्ड वाला नंबर है। जो दो नंबर है ना, उसमें से जो पहला नंबर है वो कितने परसेंट ज़्यादा है? पहला नंबर जो हमारे पास वो 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 120 परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारे पास एक नंबर 100 रहता है, अगर कोई नंबर 20% ज़्यादा है तो वो कितना हो जाएगा? 120। कोई नंबर 30% ज़्यादा है, 130। कोई नंबर 40% ज़्यादा है, 140। क्लियर हो गया? कोई नंबर जो 10% कम है, 90। इससे कोई नंबर 20% कम है, 80 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। एक नंबर कितना था? 20% ज़्यादा था, तो 120 आ गया हमारे पास। और दूसरा नंबर कितना ज़्यादा है? 50% ज़्यादा है। इससे 50% ज़्यादा है, तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर हमारे पास 150 आ गया। दोनों नंबर हमारे पास आ गए ना यहाँ पे, बस एक नंबर 120 आ गया, एक नंबर 150 आ गया। उसके बाद क्या कहा गया है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। इन दो नंबर की रेशियो क्या है? ऑब्वियस ही बात है, रेशियो का मतलब क्या हुआ? 120:150। हमें ये कैलकुलेट करना है, या फिर आप 120/150 ऐसे लिख दो। बस रेशियो तो कैलकुलेट करनी है। ये 0 0 कैंसिल कर लो, 3 की टेबल से काट लो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो। क्या आंसर है आपके पास? 4:5। 4:5 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। जब भी गिवन होगा ना, 2 नंबर 3 नंबर किसी नंबर से ऐसे इतने परसेंट ज़्यादा हैं, जो भी नंबर इंडिपेंडेंट है ना, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट था, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। बाकी के जो दो नंबर थे वो तीसरे नंबर पे डिपेंड कर रहे थे ना, तो जो नंबर इंडिपेंडेंट होता है उसको 100 मान लिया करो ऐसे क्वेश्चंस में। और आगे तरीका आपको समझ ही आ गया है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये देखो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन की। यहाँ पर कहा गया है कि डिवाइड करो 520 को। 520 रुपये आपके पास हैं, उसको डिवाइड करना अपने 6:4 की रेशियो में। आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्लियर। ठीक है, कहा गया है आपके पास 520 रुपये हैं, 520 रुपये हैं। आपने उसको डिवाइड करना है 6:4 की रेशियो में। किस किस को देने? रमेश को और सुरेश को। मान के चलो आपके पास 520 रुपये, आपने वो 520 रुपये बांटने किस किस में? आपने वो 520 रुपये बांट रहे हैं रमेश में और सुरेश में। ठीक है, लाइट बंद हो गई है वाली, बट आपको सब कुछ क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा, उम्मीद है मुझे। हाँ बिल्कुल सब कुछ क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि जो 520 रुपये हैं वो रमेश और सुरेश में बांट रहे हैं, बट किस हिसाब से बांट रहे हैं? अगर हम बात करें रमेश की, तो रमेश को 6 पार्ट मिलने चाहिए। 520 के 6 पार्ट रमेश को मिलने चाहिए, और जो 4 पार्ट होंगे वो सुरेश को मिलने चाहिए। तो बताओ कि दोनों को कितने कितने पैसे मिलेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करना था आपको? टोटल कितने? टोटल 520 रुपये ना, टोटल 520 रुपये किस रेशो में डिवाइड करने? 6:4 की रेशो में डिवाइड करने। इतना क्लियर हो गया? टोटल कितने रुपए थे? 520 रुपये थे। आपको क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 520 रुपये टोटल थे, किस रेशो में डिवाइड करने? 6:4 की रेशो में डिवाइड करने। इतना हमें समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो रेशो है ना, इसका सम कर लेते हैं। रेशो का सम क्या हो जाएगा? 6 + 4 कितना हो गया? रेशो का हमारे पास सम हो गया 10। रेशो का जो सम था उसे टोटल के बराबर इक्वेट कर लो। टोटल हमारे पास कितना है? 520। समझ आ गया? जो टोटल रेशो है वो इसी के तो बराबर होगी, क्योंकि 6:4 हमें किसको बांट रहा है? इसी को 6:4 की रेशो में बांट रहा है। तो पूरी रेशो का सम हमने क्या कर दिया? इस टोटल के बराबर इक्वेट कर दिया। 10 रेशो जो है वो किसके बराबर है? 10 रेशो जो है वो 520 रुपये के बराबर है। अगर मुझे एक रेशो निकालनी होगी तो वो कैसे निकालूंगा?
520 डिवाइड बाई 10 कर लूँगा तो मेरे पास एक रेशो आ जाएगी, ये और ये कट जाएगा तो मेरे पास एक रेशो किसके बराबर आ गई, एक रेशो मेरे पास आ गए 52 रुपीज़ के बराबर। समझ गए, हमारे पास अलग अलग रेशो गिवन थी, मतलब रेशो गिवन थी, कहा गया था 520 रुपये हमें इस हिसाब से बांट रहे हैं कि एक को 6 पार्ट मिलने चाहिए, दूसरे को 4 पार्ट मिलने चाहिए। इतना क्लियर हो गया। हमने क्या किया, टोटल रेशो निकाली, वो हमारे पास ये आ गई, उसको टोटल जितना भी अमाउंट था उसके इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमने एक रेशो की वैल्यू निकाल ली और वो एक रेशो की जो वैल्यू थी हमारे पास 52 आ गई। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब सारी कहानी खत्म। अब आपने क्या करना था, आपको एक रेशो का पता लग गया ना, एक रेशो अगर 52 के बराबर है तो 6 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 52 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ रहा है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12, 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30, 31, 3 1 12। यानी कि जिसको अपने 6 हिस्से देने थे ना, जिसको अपने 6 पार्ट देने थे, उसको आप कितने रुपीज़ दोगे, उसको 312 रुपये दोगे। क्लियर हो गया। एक रेशो 52 के बराबर है तो 4 रेशो किसके बराबर होगा, 4 को मल्टीप्लाई करो 52 से, कितना आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20, तो 208। यानी कि इसको कितने पैसे मिलेंगे, 208। 6:4 के रेशो में हमने बांट दिए, यानी कि 520 रुपये थे, एक को मिलेंगे 312 रुपये, एक को मिलेंगे 208 रुपये। अब 6 रेशो किसकी थी, 6 रेशो यहाँ पे जो थी वो रमेश की थी, तो रमेश को मिलेंगे 312 रुपये और दूसरे को मिलेंगे 208 रुपये। और ए ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट है तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या कहा गया, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से हमने करना है। एक बार आप ट्राई करो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। कहा गया डिवाइड करना है ₹3200 को। आपके पास इस बार क्या हो गया, 3200 रुपये हैं इस बार आपके पास। आपने डिवाइड करना है इसको PQR। अब यहाँ पे पहले नाम थे ना, रमेश सुरेश नाम थे, अब नाम की जगह वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आ चुके हैं कि आपके पास 520 रुपये हैं, यहाँ पे 520 नहीं 3200 रुपये हैं, 3200 रुपीज़ हैं। आपने उनको बांटना है, किस किस में बांटना है, आपने P, Q और R को बांटना है। और किस रेशो में बांटना है, रेशो भी यहाँ पर आपको गिवन है, 5:2:9 की रेशो में बांट रहा है। तो बताओ कि Q को कितना अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, बताओ Q को कितना अमाउंट मिलेगा। पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम टू सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कितने, टोटल हमारे पास कितने 3200 रुपये हैं, 3200 रुपीज़ है हमारे पास टोटल, हमें क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किस रेशो में बांटने, हमें बांटने 5:2:9 इस रेशो में हमको बांटने। इतना क्लियर हो गया। हमने क्या करना है, 3 रेशो, 4 रेशो, 5 रेशो, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ना, हमने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम कंसेप्ट है, सभी रेशो का सम टोटल अमाउंट के बराबर कर दो। रेशो का सम कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, 7 + 9 कितना हो जाएगा, 7 + 9 हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, जो रेशो हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल अमाउंट के बराबर। टोटल अमाउंट है हमारे पास 3200। इतना क्लियर हो गया। 16 रेशो हमारे पास 3200 के बराबर है। हमें तो पहले एक रेशो का पता करना पड़ेगा ना, तो एक रेशो किसके बराबर हो जाएगी, 3200 डिवाइड बाई 16 के बराबर। इसे काटोगे तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 32, और बाकी 2 जीरो वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो मतलब एक रेशो जो है वो 200 रुपये के बराबर है। अब जो मर्जी पूछे आपसे, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि बताओ Q को कितने पैसे मिलेंगे। Q कौन सा है, ये P का है, ये Q है, ये R है, तो Q को कितने पैसे मिलेंगे। Q किसके बराबर है, 2 रेशो के बराबर है ना। एक रेशो हमारे पास 200 के बराबर है, तो 2 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर। इसका मतलब Q को कितने मिलेंगे, 400 रुपये मिलेंगे। और ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अगर कहा होता बताओ P को कितने पैसे मिलेंगे, तो हमको पता है 1 शेयर 200 के बराबर है, तो 5 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 5 को 200 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 1000 यहाँ पर आ जाएगा। अगर कहा होता बताओ R को कितने मिलेंगे, तो R 9 है ना, 9, एक रेशो को हमको पता है 200, तो 9 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 9 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ये भी आपको समझ आ गया होगा, इसमें भी किसी तरह का आपको डाउट नहीं रहा होगा। इतना क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, यहाँ पे इरेज करने की जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो बचा हुआ मेरे पास। यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट, क्या स्मॉलेस्ट पार्ट होगा अगर हमने 75 को डिवाइड करना 4 पार्ट्स में। 75 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना 3, 5, 8, 9। समझ गए। हमारे पास क्या है, हमारे पास 75 रुपीज़ हैं, हमारे पास 75 रुपीज़ हैं, रुपीज़ ही कहा गया यहाँ पे, ठीक है। 75 रुपीज़ ही कुछ भी है, हमारे पास कुछ 75 है, कुछ 75 यूनिट है। हमें उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 3,
5, 8, 9। मतलब हमें क्या करना है, हमें 75 को इस रेशो में बांटना है, ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, कंसेप्ट वही है। कहा गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट इफ 75 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 3, 5, 8, 9। 75 को अगर हम 4 पार्ट्स में इस तरह से बांट देंगे तो सबसे छोटा वाला हिस्सा कौन सा होगा, इन चारों में से सबसे छोटा वाला हिस्सा कौन सा होगा वो हमको बताना है। ऑब्वियस ही बात है, सबसे छोटा हिस्सा तो यही वाला होगा ना। जब 75 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, एक जगह आप 75 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, एक जगह 75 को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, तो सबसे छोटा हिस्सा तो यही वाला होगा ना। जो भी है हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। ये रेशियो है, इन सारों का सम कर लेते हैं। 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब जो 25 रेशियो है हमारे पास वो किसके बराबर है, टोटल के बराबर, 75 के बराबर। इसका मतलब एक रेशियो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 75/25। इसका मतलब एक रेशियो हमारे पास किसके बराबर हो गया, एक रेशियो हमारे पास 3 के बराबर हो गया। यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, एक रेशियो 3 के बराबर है तो ये 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे छोटा पार्ट हमारे पास कौन सा हो गया, 9 वाला हो गया। ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे 5 पार्ट निकालने होते तो एक रेशियो 3 के बराबर है तो 5 रेशियो किसके बराबर होता, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता, 15 मेरे पास आंसर आ जाता। तो यहाँ पे देखने में पता लग रहा है सबसे छोटा पार्ट 3 वाला होगा ना, तो 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा होता सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट पार्ट 9 वाला होगा ना, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते 27 आ जाता आंसर। उम्मीद आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया एक बार दोबारा से खुद से ट्राई करना, खुद से सोचना, फिर भी ना समझ आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन किया है तो वहाँ पे डिस्कस कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे किसी भी तरह का आपको डाउट वगैरह नहीं रहने वाला है, ठीक है। और अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन होता, हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। ये आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है रमा गिव्स हिज पेंसिल बिटवीन हिज 4 फ्रेंड्स। रमा क्या करती है, उसके पास कुछ पेंसिल्स हैं, ठीक है। रमा के पास कुछ पेंसिल हैं, वो क्या करती है, वो पेंसिल अपने 4 फ्रेंड्स में बांट देती है, ठीक है। कौन से 4 फ्रेंड हैं, एक है राकेश, एक है राहुल, एक है रंजन, एक है रोहित। किस रेशो में डिवाइड कर रही है, वो जो पेंसिल्स उसके पास हैं वो किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 1/2। ये दूसरा मार्क कर लेते हैं, ये नहीं कह रहा, ये मना कर रहा है, मुझे मत यूज़ करो। तो रमा जो अपनी पेंसिल दे रही है 4 फ्रेंड्स को, राकेश को दे रही है, राहुल को दे रही है, रंजन को दे रही है, रोहित को दे रही है। देखो राकेश को जो दे रही है वो किस रेशो में दे रही है, राकेश को जो दे रही है पेंसिल, वो किस रेशो में दे रही है, ये 1/2। अगर हम बात करें राहुल की, राहुल को किस रेशो में मिल रही है पेंसिल, राहुल को जो मिल रही है वो 1/3 मिल रही है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें रंजन की बात करें तो रंजन को 1/4, रंजन को मिल रही है 1/4। और हम बात करें रोहित की तो रोहित को 1/5 के रेशो में मिल रहे हैं। समझ आ गया, फिर से रिपीट करूंगा। रमा के पास कुछ पेंसिल्स हैं, वो अपने 4 फ्रेंड्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करे, कुछ भी बोलो। वो राकेश को 1/2 के हिसाब से दे रही है, राहुल को 1/3, जितनी भी पेंसिल्स उसको 1/3 दे रही है, राहुल को 1/4 और रंजन को इतना और रोहित को इतना, ठीक है। कहा गया व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स रमा शुड हैव। अब देखो रमा के पास कम से कम कितनी पेंसिल होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको बताना है। एक बार दोबारा से बताऊंगा। रमा के पास कुछ पेंसिल्स हैं, वो राकेश को उसका जितनी भी पेंसिल्स हैं उसमें से 1/2 पार्ट देती है, राहुल को 1/3 पार्ट दे रही है, रंजन को इतना, रोहित को इतना पार्ट दे रही है। तो कम से कम रमा के पास कितनी पेंसिल होनी चाहिए वो आपको बताना है, ताकि इन सभी को इतनी पेंसिल मिल जाए। अब ऐसे क्वेश्चन में वो क्या करना होता है, सिंपल सा फंडा है, इसको सिंपलेस्ट रेशो में डिवाइड करने की कोशिश करो, सिंपल फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। सिंपल फॉर्म में कैसे, देखो एक आपके पास 1/2 है, एक आपके पास 1/3 है, एक आपके पास 1/4 है, एक 1/5 है। यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ वाला कंसेप्ट आ जाता है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि मिनिमम की जब बात करते हैं कम से कम कितना होना चाहिए, कोई चीज़ मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, वहाँ पे कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी। वहाँ पे कहा था एलसीएम कैलकुलेट करना, समझ गए। ये थोड़ा सा बोला कंसेप्ट यहाँ पर आ गए रेशो वाले में। तो मिनिमम इसके पास कितनी पेंसिल होनी चाहिए, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल देंगे। अब इनका एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो हमने प्रैक्टिस की अच्छे से, हमें पता है इसका एलसीएम जो है वो 60 आ जाएगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है, हमने एलसीएम किया हुआ है, 3, 4, 5 वीडियोस बनी है उस पर। तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा ना। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। अब इसको कितना पोर्शन मिलेगा, 60 × 1/2 कर लो, कितना आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। समझ गए। इसको कितना पोर्शन मिलेगा, 60 × 1/3 कर लो, कट के कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ गए।
इसको कितना पोर्शन मिलेगा 60 इंटू 1/4 कर लो, कितना आ जाएगा 4 1 4, तो 24 5 20 15 इसको मिल जाएगा। क्लियर हो गया। इसको कितना मिल जाएगा 60 इंटू 1/5 मिल जाएगा, तो ये करोगे 5 1 5 5 2 12, ये आ जाएगा। समझ गए। एक बार दोबारा से रिपीट करूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम वाला कंसेप्ट आ गया है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। रमा के पास कुछ पेंसिल्स थी, उसने राकेश को इस रेशो में दी, राहुल को इस रेशो में दी, रंजन को इस रेशो में दी, रोहित को इस रेशो में दी। कम से कम रमा के पास कितनी पेंसिल्स होनी चाहिए, कम से कम रमा के पास कितनी पेंसिल्स होनी चाहिए या होनी थी, तभी वो इस पोर्शन में डिवाइड कर पाई। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या करना है एलसीएम फाइंड कर लेना है। एलसीएम मेरे पास आ गया 60, बस जितने भी नंबर थे ना उनको 60 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 60 से मल्टीप्लाई करते जाओ, मेरे पास चारों नंबर आ जाएंगे। कि इसका मतलब क्या हुआ, उसने राकेश को कितनी पेंसिल दी थी, राकेश को ये पेंसिल दी थी ना, राकेश को उसने दी 20 पेंसिल, ठीक है। दूसरे राहुल की बात करें, राहुल को उसने 20 पेंसिल दी, रंजन को उसने 15 पेंसिल दी, रोहित को उसने 12 पेंसिल दी। चारों को पेंसिल हमें समझ आ गया। अगर चारों को अब ऐड करोगे 30 + 20 + 15 + 12 कितना आ जाएगा 30 और 20 50 60 70 77 पेंसिल्स जो हैं वो रमा ने इन चारों में बांटी हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रमा के पास कम से कम 77 पेंसिल तो होनी ही चाहिए ना, 77 पेंसिल होगी तभी तो इन सारों में बांट पाएगी। कम से कम 77 होनी ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो, बट कम से कम इन सभी में इतनी इतनी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके पास 77 पेंसिल होनी ही चाहिए। ये आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि अगर उसके पास 76 पेंसिल होती तो इन सारों को मिला के तो 77 पेंसिल चाहिए, है ना। तो 76 पेंसिल को कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करती, नहीं कर पाती। इसका मतलब कम से कम उसको 77 पेंसिल चाहिए ही चाहिए थी। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, 77 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट है यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इजी क्वेश्चन है ये वाला। कहा गया है x/y जो है वो 3:1 के बराबर है। x/y जो है वो 3:1 के बराबर है, ये हमें कहा गया है। तो बताओ x³ - y³ रेशो, तो बताओ x³ - y³ रेशो x³ + y³ किसके बराबर हो जाएगा, ये आपको बताना है। सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर x/y किसके बराबर है 3:1, इसका मतलब x/y किसके बराबर है 3/1 के बराबर है। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि x आपके पास 3 है और y कितना है y 1 है। बस सिंपल सा फंडा है। आपको कैलकुलेट क्या करना था, x³ - y³ डिवाइड बाय x³ + y³, ये आपको कैलकुलेट करना है ना। तो x की जगह 3 लिखते जाओ, y की जगह 1 लिखते जाओ। x की जगह 3 लिखेंगे 3 का क्यूब - 1 का क्यूब डिवाइड बाय 3 का क्यूब + 1 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27 - 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होगा। 3 का क्यूब कितना होगा 27 + 1 का क्यूब 1 ही होगा। 27 में से 1 माइनस कर दो 26, 27 में 1 ऐड कर दो 28। ये कटते हैं 2 के टेबल से काट लो, ये 13 से कट जाएगा, ये 14 से कट जाएगा। तो रेशो के आगे 13:14 आ गई ना। तो ऐसा कहीं पे देखने को मिल रहा है 13:14 ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो इस तरह के क्वेश्चन में। हालांकि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया है A/B = C/D। एक बार समझो, आपको कुछ समझ आ रहा है यहाँ पर, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया देखो A/B = C/D = E/F जो है वो 1/2 के बराबर है। तो बताओ ये किसके बराबर होगा। कोई टेंशन नहीं है, जैसे मर्जी पूछ ले, बड़े मजे से करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है A/B को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A/B को हम A/B लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये C/D के बराबर है। फिर वो किसके बराबर है, वो E/F के बराबर है, वो इसके बराबर है। और ये किसके बराबर है, ये है 1/2 के बराबर है। समझ गए। सभी रेशो को मैं डिवाइड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो कि मैं लिख सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। रेशो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो A/B = C/D = E/F = 1/2 हमने लिख दिया, कुछ गलत नहीं किया। अब यहाँ पर क्या कहा गया है बताओ, देन PA + QC + RE रेशो ये किसके बराबर होगा, बताते हैं किसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे E बोल लो, चाहे C बोलो, चाहे E बोलो, वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। कैसे, हमने x/y की बात की थी, x/y किसके बराबर है 3/1 के बराबर है ना। x 3 के बराबर हो गया, y 1 के बराबर हो गया। उसी कंसेप्ट से A भी 1 के बराबर हो गया, C भी 1 के बराबर, E भी 1 के बराबर, B जो है 2 के बराबर, D भी 2 के बराबर, F भी 2 के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, बताओ PA + QC
प्लस आर ई। रेशो की जगह मैं यहाँ पे डिवाइड लगा देता हूँ। डिवाइड में क्या आ जाएगा, पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। ये किसके बराबर है, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट नहीं है, कोई पैनिक वगैरह होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा यहाँ पर हमें लगाना है। क्या करेंगे, P की वैल्यू तो हमको पता नहीं, P की जगह मैं वैसे लिख देता हूँ, A की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, A की जगह मैं 1 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है A 1 के बराबर है। Q का मुझे पता नहीं, C की वैल्यू मुझे पता है कि C जो है 1 के बराबर है। R का मुझे पता नहीं, R को एज इट इज लिख देता हूँ, E का मुझे पता है वो 1 के बराबर है। हमने लिख दिया, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। डिवाइड बाय, अब आगे करते हैं। P का हमें पता नहीं, मैं लिख देता हूँ, B की वैल्यू मुझे पता है 2 है, तो B की वैल्यू 2 लिख देता हूँ। प्लस Q का मुझे पता नहीं, D की वैल्यू मुझे पता है 2 है, मैं 2 लिख दूंगा। प्लस R, ये R कुछ पता नहीं मेरे को, ऐसे लिख देता हूँ। F की बात करूँ, F 2 के बराबर है। यहाँ पर किसी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। P प्लस क्यू प्लस आर, ये वैसे ही आ जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर ऐसे ही आ जाएगा ना, इसमें किसी तरह का डाउट तो है नहीं, क्योंकि P को 1 से मल्टीप्लाई करो P आएगा, Q को 1 से मल्टीप्लाई करो Q आएगा, R को 1 से मल्टीप्लाई करो R ही आएगा। डिवाइड बाय, यहाँ पे 2 आपको हर जगह देखने को मिल रहा है, तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। 2 को कॉमन ले लूँगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर, है ना। 2 को P से मल्टीप्लाई करो, P2 आ जाएगा। 2 को Q से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 को R से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सेम ही तो कंसेप्ट है। यहाँ पे किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। अब ये भी P प्लस क्यू प्लस आर है, ये भी P प्लस क्यू प्लस आर है, ये कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, 1/2, या फिर बोलो 1:2। आपको ये बच चुका है ना 1:2। और क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ये किसके बराबर है, तो डी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, ये जो वैल्यू है 1:2 के बराबर है, और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा था। किसी भी तरह का डाउट है यहाँ पर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा गया है इन ए टाउन, एक टाउन की बात करें, वहाँ पे 20% ऑफ द मैन, अगर उस टाउन में जो 20% आदमी है ना, 20% जो मैन है, उनका क्या कहा गया, 20% ऑफ द मैन आर सेम इन नंबर एज 1/4 ऑफ वुमेन। उस टाउन में जो 20% मैन है वो किसके बराबर है, उस टाउन की जो वुमेन है ना, उनका 1/4 कर लो, उसके बराबर है। आगे चलते हैं, फिर क्या कहा गया है, व्हाट वुड बी द रेशो ऑफ मैन एंड वुमेन। उस टाउन में मैन और वुमेन की रेशो क्या है वो आपको बताना है, तो वो बता देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें क्या करना है। यहाँ पर देखो कहा गया है एक टाउन है, उसमें जो 20% मैन है, उस टाउन के जो 20% मैन है वो किसके बराबर है। एक टाउन है हमारे पास, ठीक है, उसमें जो 20% मैन है, 20% है ना, उसको कैसे लिख सकते हो, परसेंट, मतलब पर 100। परसेंटेज में हम डिस्कस किया था, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड बाय 100। 20% उस टाउन के जो मैन है, 20% जो मैन है उस टाउन के, वो किसके बराबर है, उस टाउन के 1/4 वुमेन के बराबर है। क्लियर हो गया। परसेंट से मैंने फ्रैक्शन में क्यों चेंज किया, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना। या फिर मैं एक काम करता, इसको परसेंट में रहने देता, इसको भी मैं परसेंट में चेंज कर देता, जैसे मर्जी करते, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। क्या कहा गया है, उस टाउन के जो 20% मैन थे वो उस टाउन के 1/4 वुमेन के बराबर थे। ठीक है, कहा गया है व्हाट वुड बी द रेशो ऑफ मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन की रेशो कितनी होगी, इसको सॉल्व करना चाहोगे तो ये सॉल्व करके क्या बन जाएगा, 1/5 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 जो मैन है वो किसके बराबर है, 1/4 वुमेन के बराबर है। आपको रेशो किसकी निकालनी है, मैन इज टू वुमेन की निकालनी है ना, तो मैन को एज इट इज रख देता हूँ, उस वुमेन को मैं डिवाइड में कर लेता हूँ, तो ये 5 ऊपर की तरफ चला जाएगा, 4 वैसे ही रहेगा, तो 5:4 की रेशो आ जाएगी। ठीक है, ये 5 यहाँ पर चला गया, ये वुमेन नीचे की तरफ आ गया, तो मैन इज टू वुमेन की रेशो कितनी आ गई, 5:4। ऐसा आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपका ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:3। अब रेशो है लड़कों की और लड़कियों की रेशो कितनी है, 4:3 की रेशो है। इफ देयर आर 18 गर्ल्स इन ए क्लास, अगर क्लास में 18 लड़कियां हैं तो बताओ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। फिर से क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज की और गर्ल्स की जो रेशियो है वो किसके बराबर है, वो 4:3 के बराबर है। बॉयज की आपको दिख रहा है ना सब कुछ स्क्रीन में क्लियर, ठीक है, दिख रहा होगा। बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो 4:3 के बराबर है। ठीक है, फिर कहा गया है इफ देयर आर 18 गर्ल्स इन ए क्लास, क्लास में कितनी लड़कियां हैं, 18 लड़कियां हैं, तो मैं गर्ल्स की जगह पे क्या कर देता हूँ, 18 लिख देता हूँ, क्योंकि उसने मुझे खुद बता दिया कि 18 लड़कियां हैं ना, तो मैं जी क्यों लिखूँ, मैं सीधा 18 लिख देता हूँ। क्लियर हो गया।
तो कहा गया बताओ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से बॉयज़ कैलकुलेट कर लूँगा, तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 4 इंटू 18 डिवाइड बाई 3, इसको सॉल्व करूँगा 6 से कट जाएगा, तो मेरे पास बॉयज़ जो 24 हो जाएगा आंसर। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में आपको 24 देखने को मिलेगा, आप जल्दबाजी में 24 टिक कर दोगे कि हाँ 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने वैल्यू को सॉल्व कर दिया है। जल्दबाजी में करते हो, आराम से करोगे तो मिस्टेक नहीं करोगे। बट यहाँ पर यह नहीं कहा गया था कि स्कूल में लड़के कितने थे, लड़के गिवन थी। अगर पूछा था स्कूल में लड़के कितने थे, आप बोलते 24 बॉयज़ हैं। बट यहाँ पर पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, आपको वो बताना था। तो टोटल नंबर कितने होंगे, बॉयज़ को और गर्ल्स को ऐड कर लो। बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे 24, गर्ल्स कितनी है 18, तो ऐड करो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। और 42 आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, आपको सी ऑप्शन में 42 देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा गया है इन अ स्कूल, एक स्कूल की बात करें यहाँ पर, द नंबर ऑफ रेशियो एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 4:9, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, एक तरह का सेम तरह का क्वेश्चन बोल सकते हो। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो गिवन है कितनी है, 4:9 है। बट कहा गया है आफ्टर इंक्लूजन ऑफ 32 न्यू गर्ल्स। अब क्या हो गया है, पहले क्वेश्चन में क्या था, टोटल आपको बता दें कि हाँ स्कूल में इतनी ही लड़कियाँ हैं। अब ये नहीं बताया कि स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, अब कहा कि जो पहले रेशो थी वो 4:9 के बराबर थी। बट जैसे 32 नई गर्ल्स और ऐड कर दी जाती है, जो रेशो है वो कितनी बन जाती है, 4:17 की रेशो बन जाती है। तो बताओ कि कितने बॉयज़ प्रेजेंट है स्कूल में। अब कैसे करना है, कोई पैनिक नहीं होना, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसने हमको सिचुएशन बताई है, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो रेशो है बॉयज़ की और गर्ल्स की वो कितनी है, वो है 4:9। बॉयज़ की रेशो को मैं ऐसे मान लेता हूँ, बॉयज़ की रेशो को मैं ऐसे मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, मान के चलता हूँ कि 4x बॉयज़ हैं और गर्ल्स कितनी हैं स्कूल में, जो गर्ल्स हैं वो 9 हैं, तो 9x मान लेता हूँ। 4:9 की रेशो गिवन थी ना, तो बॉयज़ को मैंने 4x मान लिया और गर्ल्स को मैंने यहाँ पर 9x मान लिया, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने x क्यों नहीं माना, क्योंकि मुझे पता था, मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि वहाँ पे गर्ल्स कितनी है, टोटल हमें गिवन था टोटल गर्ल्स कितनी है, तो x मानने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे टोटल किसी का गिवन नहीं ना, तो x मान के चलो कि 4x बॉयज़ हैं और 9x जो है वो गर्ल्स हैं, ठीक है। इतना गिवन हो गया। कहा है इफ़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 4:9, ठीक है। आफ्टर इंक्लूजन ऑफ 32 न्यू गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी है 9x है। अब 32 गर्ल्स और ऐड कर दी, यानी कि यहाँ पे 32 अगर हम और ऐड कर दें, पहले हमने क्या कहा था बॉयज़ 4x है गर्ल्स 9x है, बट जब 32 और गर्ल्स ऐड हो गई, इसमें 32 लड़कियां जब और ऐड हो गई, तो जो रेशो थी वो कितनी बन गई, जो रेशो थी वो 4:17 बन गई। तो बताओ कितने बॉयज़ होंगे, वो हमको निकालना है। पहले हम इस x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, 4x है ना, ये 17 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर करूँ कि यहाँ पे करता हूँ, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करो 28, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 68 आपके पास आ जाएगा, बट 68x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो 36x मेरे पास आ जाएगा, 36x मेरे पास आ जाएगा। 4 को 32 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 128 आ गया, ठीक है। अब सिंपल है, सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, 68x माइनस 32x 128 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 36x था ना, इसको मैं दूसरी तरफ लेकर आया, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉरी 36x है यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा मेरे पास 36 है ना, तो 30 32, 32x मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये 128 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं x कैलकुलेट करना चाहूँगा तो 32 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पता है ये 128 आ जाएगा, तो x मेरे पास कितना आ गया, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया बताओ टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी बॉयज़ वर प्रेजेंट इन द स्कूल, स्कूल में कितने बॉयज़ प्रेजेंट थे। मुझे पता है स्कूल में 4x बॉयज़ थे, स्कूल में कितने लड़के थे, स्कूल में 4x बॉयज़ थे, x की वैल्यू तो मुझे पता लग गई, तो 4x कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है क्या, 4 को x से मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 आपके पास आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अगर कहा होता इंक्लूजन से पहले कितनी लड़कियां थी वो आपको बताना है, तो आप कैसे बताते, 9x कैलकुलेट करते, तो ये इंक्लूजन से पहले कितनी लड़कियां थी वो आपको पता लग जाता। इंक्लूजन के बाद कितनी लड़कियां हो गई, तो 9 को x से मल्टीप्लाई करते, उसमें 32 ऐड कर लेते। किसी भी तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इस कैटेगरी पर मैं अगर 3 क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूंगा तो जो प्रोपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन 3 वीडियोज़ में खत्म होता है वो 5 से 6 वीडियोज़ में खत्म होगा। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। इसके साथ चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे करने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया इन स्कूल, एक स्कूल की बात करें, रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 9:6। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो कितनी है? 9:6। तो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो कितनी है? वो है 9:6। ठीक है, ये आपको गिवन है। फिर कहा गया अगर यहाँ पे 180 बॉयज़ हैं, अगर गिवन होता है ना टोटल कितने बॉयज़ हैं कितनी गर्ल्स हैं, हम 9x 6x मान के चलते हैं। यहाँ पर गिवन है टोटल कितने बॉयज़ हैं, 180 बॉयज़ है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसकी जगह में 180 लिख देता हूँ। इतना क्लियर हो गया? 180 यहाँ पर बॉयज़ हैं। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने स्कूल में? स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो आपको बताना है। पहले क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन को जी को यहाँ ले जाओ, उसको यहाँ ले जाओ, थोड़ा टाइम लगता है ना। जल्दी कैसे करते हैं इस तरह की चीज़ों को? 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, थोड़ा वो जल्दी जल्दी कट जाता है। तो बाकी आपको जी को कैलकुलेट करना है। जी किसके बराबर होगा? जी यहाँ पर आ जाएगा। तो 6 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगता है वैसे ही कैलकुलेशन क्या करो। गर्ल्स का हमें पता लगे कितनी है, गर्ल्स जो है वो स्कूल या कॉलेज जो भी है वो 120 गर्ल्स हैं। और बॉयज़ कितने थे? बॉयज़ की बात करें वो 180 थे। तो टोटल स्टूडेंट्स की बात करें वो कितने हो जाएंगे? 180 और 120 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 300 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो वो आपको करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा ना आज की वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और कल हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का लास्ट पार्ट होगा। मुझे नहीं पता कल की वीडियो कितनी बड़ी बनेगी, बट कल की वीडियो में जितने भी टाइप्स कैटेगरी वगैरह रह चुकी हैं वो सभी हम डिस्कस कर लेंगे। और हम यहाँ पे टारगेट रख के चलते हैं 2000 लाइक वाला। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे, क्योंकि आप सिर्फ कहते हो मैथमेटिक्स करवाओ, बट जब करवाता हूँ तो आप रिस्पॉन्स नहीं देते। तो इसलिए कह रहा हूँ टारगेट रखा हुआ है वो भी तो आप अचीव करवाया करो। तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, बाकी स्टूडेंट तक भी वीडियो पहुँचे और टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करना। और जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे आपको कई सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, वहाँ पे जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। रीजनिंग की प्लेलिस्ट है जो कंप्लीट है, उसके बाद करंट अफेयर्स डेली आपके लिए आते रहते हैं, हिस्ट्री की बात करो वो प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। तो कई सारी प्लेलिस्ट हैं चैनल पे, वहाँ पे जाके भी बाकी की वीडियोस को देख सकते हो। और फीडबैक ज़रूर देना, क्या आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस करवाए थे वो आपको समझ आए थे? पार्ट 1 का तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। पार्ट 2 है जो जीरो लेवल से थोड़ा सा उठा था, बट क्वेश्चन को सिंपल बनाने की कोशिश की है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताना, क्योंकि कल वाला जो पार्ट रहेगा ना वहाँ पर हो सकता है अगर आपको डाउट रहेगा आज तो कल वाले पार्ट में मैं क्वेश्चन को दोबारा से इंक्लूड कर दूँगा। तो कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट ज़रूर करना और उसके बाद एक बार ट्राई करना, अगर नहीं समझ आएगा तो टेलीग्राम में भी डिस्कस करने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।